हेलो गाइस। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि दिसंबर के पेपर में आया है, जो इसी महीने के पेपर में आया है, 19 तारीख को जो पेपर था। तो इसमें पूछा गया है अर्थ लैंप्स जो मॉनिटरिंग होती है उसके बारे में। तो क्वेश्चन है, द अर्थ लैंप्स ऑन अ मेन स्विच बोर्ड कंप्राइज टू 40 वोल्ट 60 वाट लैंप्स कनेक्टेड इन द यूजुअल मैनर। तो सबसे पहले इसमें लिखा है यूजुअल मैनर, तो हमें सबसे पहले तो डायग्राम पता होना, सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए कि कनेक्शन कैसे होता है, जो कि मैं बताऊंगा, देखते जाइए। The potential difference at the bus bar is 220 volt. Damage by seawater occurs to a distribution cable so that the insulation resistance to the earth is reduced to 16 ohms and 6 ohms for positive and negative cable. So ये हिंट हो गई इस क्वेश्चन में, पॉजिटिव और निगेटिव केबल्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन वो डीसी अर्थ मॉनिटरिंग का है। डीसी अर्थ जो होता है उसकी जो मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें 2 लैंप लगाई जाती हैं, वो क्वेश्चन है। तो उसका हमें सबसे पहले सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में आगे जनरेटर का लोड भी पूछा है, बट वो रिलेटेड है इसी से, मैं बताऊंगा कैसे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू लैम्प्स बर्न्स द ब्राइटर। जब ये रेजिस्टेंस इनका कम हो जाता है तो कौन सी लैम्प ज़्यादा ग्लो करती है। दूसरा क्वेश्चन है, एडिशनल लोड ऑन द जनरेटर्स ऑकेजन्ड बाय द फॉल्ट। तो ऑब्वियसली जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो कम हो रहा है, तो जनरेटर का जो फॉल्ट करंट है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। उसके आगे लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल्स एंड द शिप्स स्ट्रक्चर में बी नेग्लेक्टेड। ठीक है। एंड दैट ऑफ द लैम्प्स टेकन एज कांस्टेंट एट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 60 वाट रेटिंग। तो ये कुछ नहीं है, इसमें हमें मानना है कि जो केबल का रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट करना है, बट इसमें ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा है तो उससे सॉल्व करना भी है। और दूसरा उसने लिखा है कि जो बल्ब्स का रेजिस्टेंस है वो 240 वोल्ट 60 वाट से हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, जो कि होता है P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वहाँ से R इजिकल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P, उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती। खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सर्किट कैसा होता है डीसी। जो डीसी करंट मॉनिटरिंग होती है वो उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो देखिए कैसा होता है। तो सपोज़ ये बस बार है, ये क्या हो गया, सॉरी, ये, तो ये बस बार है। क्योंकि डीसी की बात हो रही है तो दो लाइन हो गई, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। बट उसमें हम क्योंकि स्ट्रिप में ऐसा लाइन और न्यूट्रल नहीं होता, तो हम आर और बी करेंगे, उससे हम सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं। तो अर्थ मॉनिटरिंग में कुछ नहीं होता, सिंपली एक इस लाइन से एक बल्ब यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरा बल्ब ऐसे जोड़ देंगे। इन दोनों को हम सीरीज़ में लगा देते हैं, इन दोनों बल्ब्स को अक्रॉस आर एन बी, मतलब वोल्टेज के पैरेलल में, और आपस में दोनों बल्ब सीरीज़ में होते हैं, और इनके बीच में एक हम ऐसे न्यूट्रल अर्थिंग दे देते हैं। तो ये सर्किट है डीसी फॉल्ट मॉनिटरिंग का। इसको रीड्रॉ करता हूँ मैं, देखिए, सिंप्लीफाई करता हूँ इसको थोड़ा। एक मिनट, दूसरी स्लाइड बना लेता हूँ। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो ये कुछ सिंप्लीफाई होकर ऐसा दिखेगा। सपोज़ ये डीसी वोल्टेज हो गया, ठीक है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं एक बल्ब, ठीक है, और ये लगा देते हैं हम दूसरा बल्ब, और यहाँ पे से हम जोड़ देते हैं ग्राउंड। ये बैटरी है और यहाँ पे ऐसे लोड लगा रहता है। तो यही है डीसी मॉनिटरिंग, सिंपल सा है। ये सब इसमें दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, ये अक्रॉस इसके लगेगा। तो अब क्योंकि ये दोनों बल्ब्स किस में है, सीरीज़ में है ना, तो ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों आइडेंटिकल बल्ब हैं, तो अभी सपोज़ रेजिस्टेंस अब नेगलेक्ट कर देते हैं इसका, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। तो ये 220 आधा आधा डिवाइड हो जाएगा इनके बीच में, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे। तो 110 वोल्ट इसमें और 110 वोल्ट इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब सपोज़ एक फॉल्ट हो जाता है इसमें, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल और अर्थ यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है। सपोज़ एक अर्थ फॉल्ट यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्योंकि अर्थ है, तो ये अर्थ और ये वाले अर्थ दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए, तो ये शॉर्ट हो गया, ये वाला बल्ब शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये वाला बल्ब शॉर्ट हो गया। तो
इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये वोल्ट बंद हो जाएगा और ये इसके अक्रॉस सारा 220 वोल्ट लग जाएगा, तो ये ग्लो करेगा ज़्यादा। जब ये वाला ज़्यादा ग्लो करेगा तो इसका मतलब होगा कि पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट है, और अगर सपोज़ ये वाला बंद है और ये वाला ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि निगेटिव अर्थ फॉल्ट है। तो ये सिंपल डीसी करंट मॉनिटरिंग हो गई। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो। इस क्वेश्चन में हम एक और स्लाइड लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये 220 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये बल्ब है। बल्ब का सपोज़ हम रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, बोल रहा है कि ये इसका रेजिस्टेंस एक ये है, ये बल्ब है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और यहाँ पे अर्थिंग है। तो ये बोल रहा है कि ये 16 ओम हो गया है और ये कितना हो गया, 6 ओम हो गया है। और बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं अभी, ठीक है। इग्नोर मतलब अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 16 और ये 6 ओम दिया है। तो इसमें सिंपली क्या होगा, ये 16 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दो। 16 ओम ज़्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, ये 6 ओम है कम वोल्टेज है तो यहाँ पे कम होगा, तो ये कम ग्लो करेगा, ये ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर आपको निकालना है तो सपोज़ इसे V1 मान लो, इसे V2 मान लो, ठीक है। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 220 इंटू जो उसका रेजिस्टेंस है 16/16 प्लस 6, 6 ये 12 हो गया, ये यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये 160 आ जाएगा, 160 वोल्ट। और V2 आपका आ जाएगा 12 बचा 60 वोल्ट। तो ऑब्वियसली V1 विल ग्लो ब्राइटर एंड V2 विल ग्लो कम। सो V2 कम ग्लो करेगा और V1 ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ए पार्ट। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको, जो उसकी वैल्यू है ना, दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, P = V²/R। तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी V²/P। R की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या दिया है, V दिया है आपका 240, 240 का स्क्वायर अपॉन P दे रखा है आपको 60 वाट, तो 60 वाट दिया है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए। एक मिनट मैं अपना कैलकुलेटर ढूंढता हूँ, कहाँ गया यार। तो ये वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 60, 960 ओम आ रही है, ठीक है। 960 ओम यही आएगी ना, 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 60, ये सेकंड गया 6 24, हाँ 960 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो जो अपना सर्किट डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा, कैसा, ऐसा। देखिए ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा बल्ब, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे तीसरा बल्ब, ठीक है। और यहाँ पे तो ये हो गया आपका, ये हो गया 960 ओम, ये भी हो गया 960 ओम, ये 16 था, ये 16 था, सॉरी ये 6 था। और सपोज़ यहाँ पे हमने ये सपोज़ जनरेटर है, ये जनरेटर, ये 220 वोल्ट तो डीसी है। यहाँ पे कुछ रेक्टिफायर अरेंजमेंट हमने लगाया हुआ है, रेक्टिफायर से 220 आ रहा है। तो बेसिकली जनरेटर को जो इम्पीडेंस दिखेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे ना, कि वो बोल रहा है कि केबल का रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो जो नॉर्मल कंडीशन थी सपोज़, उसमें केबल का रेजिस्टेंस, दोनों केबल का रेजिस्टेंस एक का 50 था, एक का 50 था, ठीक है, दोनों का 50-50 था। तो जो फॉल्ट का इम्पीडेंस दिख रहा था वो 100 हो गया, क्योंकि दोनों केबल सीरीज़ में लग रही थी। हम ये नेगलेक्ट कर रहे हैं बल्ब का, ठीक है।
50 और 50 100 हो गया। बट अब क्या हो रहा है कि जो फॉल्ट की वजह से केबल का रेजिस्टेंस 16, एक का 16 हो गया, एक का 6 हो गया, मतलब टोटल 22 ही इम्पीडेंस बचा। तो जो फॉल्ट करंट होता है वो कितना होता है, आई एफ इज इक्वल टू, आई एफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वोल्टेज के। तो ये वी हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो आई एफ इनिशियली आई एफ क्या था, ये सपोज 220 जनरेट कर रहा है, अपॉन आर क्या है, इनिशियली आर था 100, ठीक है। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू 2.2 एम्पियर थी। ये जस्ट एजम्पशन बता रहा हूँ मैं, हमको परसेंटेज में दिखाना होगा पेपर में, ठीक है। बट अब फॉल्ट हो गया है तो इंसुलेशन की वैल्यू कम हो गई है। तो इंसुलेशन की वैल्यू कितनी हो गई है, अब 10 हो गई है, सॉरी 16 और 6 हो गई है, तो टोटल सीरीज़ में है तो 22 हो गया। तो ये आपका आ गया 10 एम्पियर, और पहले कितना था 2.2 एम्पियर। तो फॉल्ट करंट हमारा बढ़ के 10 एम्पियर हो गया। इनिशियल फॉल्ट करंट वाज 2.2 और फाइनल फॉल्ट, फॉल्ट करंट नहीं होता है एक्चुअली, फॉल्ट कैपेसिटी होती है, इतना फॉल्ट करंट वो झेल सकता था इनिशियली। अब इसमें लोड बढ़ गया है तो इसकी वैल्यू फॉल्ट करंट का जो एम होता है, फॉल्ट एम बोलते हैं इसको, वो कम हो गया। तो फॉल्ट करंट 10 एम्पियर हो जाएगा। तो अब जनरेटर पे ज़्यादा लोड आएगा। तो अब इतना ज़्यादा, पहले जनरेटर की सपोज़ रेटेड करंट 5 एम्पियर होगा तो इसको आसानी से वो झेल लेता। बट अब फाइनल फॉल्ट करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो गई है तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, इससे तो जनरेटर ट्रिप हो जाएगा। तो अगर आप इसे परसेंटेज में निकालोगे तो ये तकरीबन आएगा आपका 2.2, मतलब हो गया आपका 7.8 डिवाइडेड बाई 2.2, अगर आप करोगे इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका जो जनरेटर पे लोड बढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप इस सॉल्यूशन को सोचते हैं कि गलत है या कुछ और है तो मुझे बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हियर ऑल द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।